बिल्डर की सपोर्ट में उतरी कांदिवली पुलिस, रहवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। क्या मुख्यमंत्री देंगे ध्यान? पैसे के बल पर कानून को तार-तार कर रहा मुंबई का फ्रॉड बिल्डर रवि ग्रुप जयेश शाह कब होगा गिरफ्तार? नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। माया नगरी मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। हर कोई तिनका चुनकर यहाँ एक आशियाना बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं बिल्डर इस आशियाने पर अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे, जिसका खामियाजा कि लोग अपने ही घर के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। मुंबई के कांदिवली एकता नगर हाउसिंग सोसाइटी के भ्रष्टाचार की बात करें, तुम्हारा सरकार की नीति उड़ जाएगी। अरे वासियों ने जो आरोप लगाया है उस पर अगर सरकार गंभीरता ले और जांच कराई तो जो खुलासा होगा वह महाराष्ट्र सरकार की नींद खोल देगा। बिल्डर और रही वीडियो के बीच जो लड़ाई है वह न्यायालय में चल रही है, लेकिन रहवासियों ने आरोप लगाया है कि कांदिवली पुलिस बिल्डर के साथ मिलकर लोगों को साथ अन्याय कर रही है। समिति के लोगों ने कहा कि बिल्डर का काम हम रोक दिए हैं और कोर्ट से भी आदेश है। उसके बाद कांदिवली पुलिस के अधिकारी जबरदस्ती बिल्डर का काम कर रहे हैं। अब जब मैटर सिविल है तो पुलिस इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? देखिए, हमको तो 17 साल हो गया लड़ते हुए बिल्डर के खिलाफ में। दूसरी बात, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, कोर्ट के ऑर्डर होते कैसे? क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एसआरए ने ऑर्डर दिया कि बिल्डर को निकाल दिया है, टर्मिनेट किया है, नया बिल्डर अपॉइंटमेंट कर लिया है। उसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि अभी माड़ा ने कुछ जवाब नहीं दिया है। कोर्ट बोलता है कि टर्मिनेट किया है बिल्डर को, तो बोलते हैं अभी उसको काम बंद करने का परमिशन, मतलब तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं है। और 45 करोड़ से ऊपर हम लोगों का जून महीने तक 45 करोड़ 80 लाख रुपया केवल भाड़ा बाकी है। लोग रोड पे हैं। इसने अभी तक कोई कानूनन काम किया नहीं है। पता नहीं कहां से आज के तारीख में कांदिवली पूरा वेस्ट के अंदर सबसे बड़ा हिटलर या पैसे वाला बिल्डर यही बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस गाड़ी खड़ी होके, ये 24 घंटा गाड़ा डब्बा खड़ा होके ये काम करवा रहे हैं। कौन है पुलिस के, कौन से ऑफिसर हैं जो बिल्डर के साइट पर सुपरवाइजर बने फिरे? देखिए, सीनियर अभी आज के तारीख में कोई भी होने दो, अगर झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, फैमिली में कुछ मैटर होता है तो बड़ा ही पकड़ा जाता है। तो इसके अंदर सीनियर साहब का ही मैं बोल सकता हूँ कि उनका ही योगदान है कि टोटल पुलिस प्रोटेक्शन सोहन कदम साहब 100% लोग यहाँ पे आके ये जबरदस्ती दादागिरी के हिसाब से काम करवा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, क्या मांग रखते हैं? सर, हमने हर जगह पे लेटरबाजी किया है। कोर्ट के ऑर्डर भी आए हैं 11 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। हर ऑर्डर आने के बाद कोर्ट से भी ऊपर हमारी पुलिस प्रशासन है और हमारे यहाँ के आमदार खासदार है कि वो पूरा सहयोग देके ये काम करवा रहे हैं। और हमने एकनाथ शिंदे साहब को भी, फडणवीस साहब को, सबको हमने लेटर दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अभी हमने अभी शाम के टाइम में लेटर भी हम दे के आए हैं पुलिस स्टेशन में, एसीपी डीसीपी सबको दे के आए हैं। लेकिन यहाँ पे खड़े होके अभी आज ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे 4 कोप में खड़े हैं, यहाँ पे हम गाड़ी नहीं अंदर आने देते हैं, तो पुलिस के लोग गाड़ी में बैठ के मार्केट से गाड़ी लाके उधर खाली करा रहे हैं। मतलब पुलिस को गवर्नमेंट का नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो सामने से बिल्डर का नौकरी कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा गांधीनगर गणेश नगर के लिए कि आज 15 साल से ये लोग अपने हक का जो घर है वो मांग रहे हैं। ये कोई एसआरए का स्कीम नहीं चालू है, यहाँ पर एयरपोर्ट शिफ्टिंग का स्कीम था जिसके मातहत घर मिलना था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक, आमदार, खासदार जिस तरह से बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्डर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये लोग सब ज्वाइनिंग है, काम कर रहे हैं। आज हमारी माँ और बहनें रक्षाबंधन के दिन में अगर यहाँ बैठी हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है शासन प्रशासन पे कि जिस तरह प्रशासन और शासन की मिली भगत से वहाँ पर काम जो यहाँ के स्थानीय लोग, जबकि अभी इलेक्शन में ये लोग चुनकर आए हैं, सोसाइटी का कोई रोल अब नहीं है। ये सोसाइटी है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर को निकाल दिया गया है, बावजूद जिस तरह से हिटलर शाही का परिचय बिल्डर दे रहा है तथा
इसको जो प्रोटेक्शन शासन और प्रशासन दे रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। जिस तरह गोपाल शेट्टी ने आकर यहाँ पर कहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, मैं इसको करके रहूँगा, तो जो हिटलरशाही जो ये दिख रहा है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं आज ये मीडिया के सामने ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरीब के घरों से खेला जा रहा है, लोग अपने समस्या को लेकर जाए कहाँ, शासन प्रशासन सब उनका ही है। और आज जिस तरह यहाँ लोगों का विरोध है, इस विरोध में ताना बसाना, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और मेरे से जो भी मदद होगा और स्थानीय लोग की जो भी है, क्योंकि अभी नई जो चुन कर आए हैं लोग, इनका भी ये बोलना है कि जो बिल्डर 15 सालों से हमारे साथ धोखाबाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, वो हमारा डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा। जो स्कीम है वो स्कीम में वो काम नहीं कर पा रहा है, हमने उसको हकार दिया है। बावजूद शासन प्रशासन जिस तरह से हिटलरशाही का परिचय देकर वहाँ पर बिल्डर का काम कराने के लिए एकदम काबिज है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, समाजवादी समाज के लिए कही जाती है, नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि हम समाज के लिए, जनता के लिए। आप यहाँ पर समाजवादी के एक नेता के तौर पर है, क्या ये बात अबू आजमी तक पहुँचेगी? क्या ये बात पार्टी अध्यक्ष तक पहुँचेगी? और क्या समाजवादी समाज के लोगों के साथ खड़ा रहेगी? देखिए, पहले तो यहाँ पर एक इंसान की तरह मैं खड़ा हूँ, एक यहाँ का स्थानीय होने के साथ खड़ा हूँ। रहा बात पॉलिटिक्स का, तो जो भी बन पाएगा माननीय अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में, हम लोग हमेशा इनके साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़े हैं। चाहे वो इलेक्शन का मैटर था, इससे पहले भी मैटर बहुत सारे इश्यूज हुए, हम लोग वहाँ खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। और इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए, कैसे उस चीटर बिल्डर को यहाँ से भगाया जाए, उसके लिए हम लोग खूब से खूब प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे और इसका रिजल्ट लाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सर। अभी क्या समस्या है कि आप इतनी गाड़ी पुलिस की यहाँ लगी हुई? मैं आपको सुबह भी बताया, सुबह आप लोग आए थे। सुबह जो समस्या थी वही समस्या अभी भी है। ये कांदी वाली पुलिस चौकी पूरी तरह से रवि ग्रुप जय शाह पर क्यों मेहरबान है मुझे समझ में नहीं आता है। जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, आर्बिट्रेशन में गया है, लेकिन उसके बावजूद कांदी वाली पुलिस रवि ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रही है मेरे समझ के बाहर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसका रेडी मिक्स जो कंक्रीट होता है वो गाड़ी आ रहा है। हमारे लोग मना कर रहे हैं, भाई हमने उसको निकाल दिया है कोर्ट से, हमारे बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर भी आ गए हैं, तो हम उसको गाड़ी यहाँ कुछ खाली करने देंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद कांदी वाली पुलिस कितना बंदोबस्त आप सब देख रहे हैं, 5-6 गाड़ियां लगा करके उसका मटेरियल भेजने का पूरा प्रयास कर रहे हैं रवि ग्रुप का। अब क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है, जबकि पुलिस का काम क्या होता है, कहीं कुछ लफड़ा झगड़ा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पुलिस को वहां पहुंचना चाहिए। यहाँ ना तो कोई लफड़ा है ना झगड़ा है, किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, आप सब देखेंगे 5-6 गाड़ी कांदी वाली पुलिस की लगी हुई है। रवि ग्रुप का मटेरियल इनको साइड पर पहुंचाने के लिए लोग सुबह से मगजमारी कर रहे हैं। 3 गाड़ी ऑलरेडी पहुंचा भी चुके हैं। कौन है वो पुलिस वाला, कौन है जो बिल्डर का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या नाम है उसका? अभी मैं आपको बता दूं कि सोहन कदम साहब हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं कांदी वाली पुलिस चौकी के। वो सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं, रवि ग्रुप के साइड पर उसका मटेरियल पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोग जब मना कर रहे हैं, बार बार धमका रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम लोग उठा करके पुलिस चौकी लेके जाऊंगा, केस करूंगा। मुझे समझ नहीं आता है कितना मेहरबान रवि ग्रुप पर क्यों पुलिस, क्या कारण है। हम 17 सालों से परेशान है, 17 सालों से हमको घर नहीं, हमको 7 साल से भाड़ा नहीं, 45 करोड़ हमारा भाड़ा बाकी है। मैं बार बार पुलिस चौकी में जाता हूँ, बोलता हूँ साहब हमको न्याय दिलाओ। हमको न्याय दिलाने के लिए कोई पुलिस आगे आती नहीं है, हमको सीधा बोलते हैं तुम कोर्ट में जाओ। जब हम न्याय मांगते हैं पुलिस चौकी से, साहब हम परेशान हैं, 17 सालों से हमारा घर तोड़ दिया है, ना अब तक हमारा घर बनाया है, ना हमको 7 सालों से भाड़ा दे रहा है, तो हमको बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से आप ऑर्डर करा के लेके आओ। सोहन कदम और पुलिस की बड़ी संख्या में गाड़ी लगी हुई है। मुझे सिर्फ एक ही बात पूछना था कि अपने हक का घर मांगना और भाड़ा मांगना क्राइम है
तो हम लोग क्रिमिनल है, आप लोग हमको अरेस्ट करके लेके जाओ। 18 साल हो गया, हम लोग हमारे घर से बेघर है। हमारी तकलीफ किसी भी पुलिस वाले को दिखाई नहीं देती है। हम लोग कोई भी कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि ये हमारा सिविल मैटर में कोई रोल नहीं बनता है। तो आज यहाँ पर कौन सा क्राइम हो गया था जो 6 गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है? हम लोग क्रिमिनल लोग हैं क्या? अगर घर का भाड़ा और घर मांगना क्राइम है तो हम लोग क्रिमिनल है। हम सबको आप उठा के लेके जाइए। कौन है ऑफिसर, कौन है जो आपको सोहम कदम सर। उनको सिर्फ बिल्डर की तकलीफ दिखाई देती है। उनको सब ऐसा लगता है कि सिर्फ बिल्डर सबसे लीगल है, हम लोग सारे इनलीगल काम कर रहे हैं। क्या हमारा ये अच्छा घर में रहने का सपना देखना इनलीगल था? हम लोग ने चाहा कि हमारे बच्चे भी अच्छी जगह में रहेंगे, उनको अच्छा एक माहौल देंगे रहने के लिए। अगर हमारा सोचना गलत था, हमने एग्रीमेंट किया, ये हमारी गलती हो गई, हमने जल्दी से जल्दी घर खाली करके दिया। ये नहीं मालूम था कि घर खाली करके निकलने के बाद 18 साल हमको घर से बाहर घूमना पड़ेगा। और पुलिस की मनमानी, वो लोग हमको पकड़ने के लिए इतनी सारी गाड़ियां लेके आएंगे, बोलेंगे कि तुम लोग उसका काम नहीं रुका सकते हो। सारी मेहरबानी उसके ऊपर, जय शाह के ऊपर क्यों है इन लोगों की, हमको नहीं मालूम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस विभाग के मुखिया कहे जाते हैं। क्या मैसेज होगा सोहन कदम को लेकर देवेंद्र फडणवीस से? अगर सोहम कदम सर का रवैया पब्लिक की तरफ ऐसा ही रहा तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माँ जी को दिया था कि बिल्डर ने बोला कि मैं आपको घर बना के दूंगा और हर महीना का भाड़ा दूंगा। बिल्डर ने बोला था हमको, हमने बिल्डर को बोला चलो अच्छा बात है, हमारा भला होएगा, झोपड़पट्टी से हमको घर मिलेगा, हम रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और सबको रहना चाहिए अच्छे से। अभी ये बता, हमने गुनाह किया था क्या? 18 साल से नहीं तो भाड़ा है और नहीं घर है। क्या चाहते हैं बिल्डर और क्या चाहती है पुलिस? तो पुलिस होती है रक्षा के लिए कि कोई दुख मुसीबत है, लड़ाई झगड़ा है, कोई अफे जफे, कोई गलत बात है, उसके लिए पुलिस आती है। हमको पकड़ने पुलिस आती है। हमारा घर, हमारा सब कुछ, और हम रोड पे बैठे हैं, वो पुलिस हमें पकड़ने आई है। कहाँ का इंसाफ है पुलिस का? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। चलो पुलिस को यही इंसाफ करना है तो हमें पुलिस आज इंसाफ दे के जाए कि तुम्हारा घर और तुम्हारा भाड़ा मिलेगा, तो हम पुलिस से कुछ नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री से क्या मांग करती हैं आप? मुख्यमंत्री से यह न्याय करते हैं हम कि जो बोला था वो हमारा हक दे हमारे लिए, बस। और वो क्यों बीच में आ रहा है, क्या मतलब है उनका? हमारा कोर्ट से सब कुछ फाइनल हो गया, उनको क्या मतलब है पुलिस के लिए? तो पुलिस को भेजते, पुलिस आती है इधर, क्या मतलब है पुलिस का? क्या लालच है पुलिस के लिए? इसके पीछे की वजह आप समझ सकते होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।